सामाजिक विज्ञान के प्यारे बच्चों, आइए आज हम लोग प्रोजेक्ट संख्या कौन सी? प्रोजेक्ट संख्या 3 ना, प्रोजेक्ट संख्या 3 के बारे में लिख लिया जाए। जिस प्रकार से पहले प्रोजेक्ट हम लोग क्या लिखे थे? जल प्रदूषण। क्या लिखे थे? जल प्रदूषण। दूसरा प्रोजेक्ट हम लोगों ने क्या लिखा? तो दूसरा हमने लिखा राष्ट्रपति। इसके बारे में, राष्ट्रपति के बारे में ना। तो दूसरा राष्ट्रपति आपका। तीसरा कौन सा है? तो तीसरा हम लोगों को जो आज लिखनी है वो है जनसंख्या ना। तो आज इसी जनसंख्या पे हम लोगों को अपने तीसरे प्रोजेक्ट को लिखना है। प्यारे बच्चों, यदि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन आप दबा लीजिए और अपने प्यारे मित्रों को भी शेयर कर दीजिए और उन्हें भी ये बता दीजिए कि आपकी प्रोजेक्ट फाइल आपके इस चैनल पर भेज दी गई है। यदि नहीं लिखे हैं तो वो भी अपनी इस प्रोजेक्ट फाइल को तैयार कर लें, क्योंकि इसी प्रोजेक्ट फाइल के आधार पे इसी प्रोजेक्ट फाइल के आधार पे ही उनके अंकों की संख्या जो होगी, अंकों की संख्या जो है वो इसी प्रोजेक्ट फाइल से कितने अंक मिलने हैं, तो आपको 30 अंक की प्राप्ति इन्हीं प्रोजेक्ट से होने वाली है। तो प्यारे बच्चों, इन तीनों प्रोजेक्ट फाइल को आपको तैयार कर लेनी है। आइए देखा जाए कि इस प्रोजेक्ट फाइल में जनसंख्या को हमें किस प्रकार से लिखनी है। तो सबसे पहले इसका आप नाम लिखिए। नाम क्या लिखेंगे? विषय। विषय क्या डालेंगे? विषय डालिए जनसंख्या। क्या डालेंगे आप? जनसंख्या। हाँ, फिर लिखिए उद्देश्य। क्या लिखेंगे? उद्देश्य। आप लिखेंगे उद्देश्य। उद्देश्य में आप क्या दिखाएंगे? जनसंख्या, जनसंख्या की गणना एवं जनसंख्या की गणना एवं वृद्धि के कारण वृद्धि के कारण, ये उद्देश्य आपको लिखना है। फिर यहाँ आपको हेडिंग डालनी है। फिर से ये तो आपका उद्देश्य हो गया। अब यहाँ आपको लिखनी है जनसंख्या की गणना। क्या लिखेंगे आप? जनसंख्या की गणना। ये आपको हेडिंग डालनी है, जनसंख्या की गणना। हाँ, अब आप इसके विषय में आपको लिखनी है, इसके विषय में जनसंख्या की गणना। ठीक है, जनसंख्या की गणना। अब आप लिखेंगे क्या इसमें? आइए वो देख लिया जाए जो आपको लिखना है। आइए बोर्ड पे आगे लिखा जाए कि हमें क्या-क्या पढ़नी है, इसमें क्या-क्या लिखना है। आइए देखा जाए। प्यारे बच्चों, आपको इसी प्रकार से लिखनी है कि एक निश्चित समय
अंतराल की जनसंख्या की की आधिकारिक गणना जनसंख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? जनसंख्या कहलाती है। भारत में सर्वप्रथम भारत में सर्वप्रथम जनगणना जन जनगणना ना जनगणना 1872 कब? 1872 ईस्वी में में की गई थी। 72 ईस्वी में 72 ईस्वी में की की गई थी। ना फिर लिखिएगा कि पहली बार पहली बार 1881 1881 में नियमित नियमित जनगणना जनगणना हुई। तब से तब से प्रत्येक 10 वर्ष 10 वर्ष के पश्चात 10 वर्ष के पश्चात ना 10 वर्ष के पश्चात जनगणना की जाती है। क्या लिखना है आपको? जनगणना की जाती है। ये इतना आपको लिखना है। इसके आगे लिखना है आपको के पश्चात आपको हेडिंग डालनी है जनगणना 2011 में भारत। आपको लिखनी है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या 121 करोड़ है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का लगभग 24% है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश तथा सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। ये इतना लिखने के बाद आपको लिखना है जनसंख्या। आगे लिखिए, आप लिखेंगे तो यहाँ लिखिए जनसंख्या। हेडिंग आपकी होगी जनसंख्या में वृद्धि। क्या लिखेंगे? जनसंख्या में वृद्धि ना। आगे इसमें लिखिए जनसंख्या वृद्धि में आपको क्या लिखनी है? प्यारे बच्चों, ये चित्र आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको ये चित्र अपनी कॉपी में प्रोजेक्ट में, जहाँ एक तरफ आप लिखते हो दूसरी तरफ आपका व्हाइट पेज होता है, तो उसी व्हाइट पेज पे आपको ये चित्र बनानी है ना। किसका? यहाँ लिखेंगे आप कि 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या 175 तथा शेष विश्व की जनसंख्या 82.5 है। तो ये चित्र आपको अपनी कॉपी पे बनानी है। ठीक है? किस पे? प्रोजेक्ट पे। यह चित्र बनाने के पश्चात अब आपको क्या लिखनी थी? जो आपको हेडिंग डलाई गई जनसंख्या में वृद्धि, ये पहले आपको बनाना है। कहाँ? जो दूसरी तरफ आपका होगा
एक तरफ आप लिखते हो, एक तरफ आपका प्लेन होता है, तो उसी प्लेन पे आपको यह चित्र बनाना है। लिखना क्या है जनसंख्या में, जनसंख्या वृद्धि में, तो आइए देखा जाए क्या हमको लिखनी है। तो हमें लिखनी है जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख कारक। कितना लिखना है? जनसंख्या वृद्धि के कारक। ठीक, इतना लिखने के बाद हमें लिखनी है ये, क्या-क्या लिखना है? पहली हेडिंग डालनी है कम आयु में विवाह। भारत में अधिकांश विवाह कम आयु में होते हैं। भारत में अधिकांश विवाह कम आयु में होते हैं। इससे प्रजनन दर को बढ़ावा मिलता है और जनसंख्या वृद्धि होती है। दूसरा लिखनी है निरक्षरता। अभी भी देश की अधिकांश जनसंख्या निरक्षर है। परिवार नियोजन के उपायों तथा इसके लाभों के बारे में समाज में गलत धारणाएं व्याप्त हैं। तीसरा लिखना है गरीबी। गरीब परिवारों की सोच प्रायः यही रहती है कि अधिक बच्चे अधिक आमदनी का स्रोत होते हैं। इसलिए वे इसलिए भी वे अधिक बच्चों को पैदा करते हैं। अगला आपको लिखना है पुत्र प्राप्ति की सामाजिक इच्छा। देश के अधिकांश भागों में पुत्रों की अधिकता को सामाजिक प्रतिष्ठा एवं वर्चस्व का प्रतीक माना जाता है। इस कारण अधिक पुत्र पैदा करने की प्रवृत्ति पाई जाती है ना। इसके बाद आपको लिखना है जलवायु का। जलवायु में आपको क्या लिखनी है? सिर्फ इतना ही आपको लिखना है जलवायु कारक। यूरोपीय देशों की तुलना में यहाँ की जलवायु उष्ण है, जिस कारण यहाँ के लड़के लड़कियों की वयस्कता अन्य स्थानों की अपेक्षा जल्दी प्रारंभ हो जाती है, जिस कारण प्रजनन काल बढ़ जाता है। और अंतिम हेडिंग डालनी है सुरक्षा की भावना। क्या लिखनी है? सुरक्षा की भावना ना, सामाजिक सुरक्षा की भावना। भारतीय परिवारों में सामाजिक संतानों को इसलिए भी जन्म दिया जाता है कि वे बुढ़ापे में माता पिता का सहारा बन सकें। प्यारे बच्चों, यहीं तक आपको लिखना है। ये आपका तीसरा प्रोजेक्ट आपका पूर्ण हुआ। आपको तीसरे प्रोजेक्ट में सिर्फ इतना ही अंकित करनी है। इसके पश्चात आपका ये पूरा हो जाएगा। प्यारे बच्चों, सभी को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। जितना ज्यादा से ज्यादा आपके शेयर होंगे, जितना ज्यादा से ज्यादा आपके लाइक होंगे, उतना ही हमें वीडियो बनाने में प्रोत्साहन प्राप्त होता है। आपको सिर्फ लाइक करना है, कमेंट करनी है कि आपके लिए कितना लाभदायक हुआ। यदि पहली बार आप चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे जैसे ही आपको वीडियो यूट्यूब पे डाले जाएं सबसे पहले आपको ही प्राप्त होते रहें।